हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो कल बीत गया है बरगदाही। जी हाँ, बरगदाही वट सावित्री का व्रत पूजा जो सभी सुहागनी औरतें अब करती हैं। और ये देखिए, मैं भी आ गई हूँ पूजा करने के लिए। वैसे तो इस बार बरगदाही 2 दिन पड़ी थी, एक 26 को और एक 27 को, पर मैंने 27 वाले दिन जो है बरगदाही की। और इसके लिए सबसे बड़ा टास्क था सुबह जल्दी उठना, क्योंकि इस दिन बरगदाही सिर्फ 8:30 बजे तक की ही थी। और सुबह जल्दी उठ के बहुत सारे चीज़ें बनानी होती हैं और 8:30 बजे तक हम लोगों को पूरी पूजा फिनिश भी करनी थी। इसके लिए हम लोग उठे थे सुबह 4:30 बजे और सुबह उठ के जल्दी से सारा सामान तैयार करके और ख़ुद तैयार हो कर के आ गए हैं हम लोग पूजा करने। ये देखिए, हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा लग रहा था बहुत टाइम हो गया है, बट गाइस ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सुबह के 7 ही बज रहे हैं और ये देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। इस यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बरगद में देवता में जो है जल चढ़ाया। उसके बाद उसमें आयपन लगाया। आयपन तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि चावल को भिगोकर पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर जो है वो लगाया जाता है। इसको आयपन बोलते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें बरगद में चढ़ा दी हैं। और उसके सबसे पहले हम लोगों ने एक पेपर रखा और उसके ऊपर सारी चीज़ें को चढ़ाया, ताकि जिससे चीज़ें ख़राब ना हो। और हाँ, कुछ चीज़ें अपने पल्लों में भी लिए जाती है जिसको कोछा बोला जाता है, और उसके लिए भी हम लोगों ने पहले पेपर लिया और उसके ऊपर अपनी चीज़ें ली, ताकि हमारे कपड़ों में ऑयल ना लग जाए। और ये देखिए इस तरीके से। और सबसे मेन होता है खरबूजा। खरबूजा इस दिन ज़रूर चढ़ाया जाता है। और ये देखिए सब लोग एक दूसरे को जो है ये बरगद ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने बनाई थी उसके कोछे में दिया जा रहा है। वट सावित्री व्रत जो होता है वो उस दिन सुहागनें जो हैं खूब तैयार होकर आती हैं और खूब पूजा करती हैं। ये सभी जो है बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं। और ये व्रत बहुत फेमस है, हर जगह मनाया जाता है। वैसे तो इस व्रत की बहुत मान्यता होती है और हम लोग भी इसलिए ये व्रत मनाते हैं। और ये देखिए सारी पूजा विधि विधान से चल रही है। ये माले निकल रहे हैं। ये माले वो होते हैं जो हम लोगों को अपने गले में पहनने होते हैं। और इसको हम लोग 12 दिन तक या 12 महीने तक या 12 साल तक जो जैसा भी पहन सकता है उसको ये माला पहनना होता है। और ये देखिए सारी पूजाएं चल रही हैं, धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है। और ये देखिए ये हो रहा है, और सारी चीज़ें चढ़ चुकी हैं। तभी एक स्यापा हो जाता है बीच में, हम लोगों को पता चलता है कि कुछ जो माला होती है वो जो होती है बरगद में भी चढ़ाई जाती है, पर वो वाली माला हम लोग पहनने वाली माला तो हम लोगों ने बना ली, बट हम लोग बरगद में चढ़ाने वाली माला बनाना भूल गए थे। तो ये हमारा इंस्टेंट माला का कार्यक्रम चल रहा है, जो वहीं पर हम लोगों ने मंगाया और वहीं पे बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए माला बन रहा है ना, छोटे छोटे से। ये हम लोग बरगद में चढ़ाएँगे। आजकल इंस्टेंट का ज़माना हो गया है फ्रेंड्स। तो भगवान का भी काम थोड़ा सा इंस्टेंट ही हो गया। ये बाय मिस्टेक हुआ है, बट हो गया है। और ये देखिए जैसे सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई थी सब चढ़ाई गई हैं वो। और ये उसके बाद स्टार्ट हो गया फेरे वाला काम। फेरी वाला काम में क्या होता है कि हम लोग अपने कोछे में जो सामान लिए रहते हैं ना, ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आपके कोछे में खरबूजा भी होता है, बरगद भी होते हैं, चने भी होते हैं और धागा भी होता है। इन सबको एक साथ लेकर हम लोगों को चक्कर लगाना होता है, और गिरे भी ना, वो भी 12 चक्कर लगाने होते हैं। और ये देखिए उसके बाद हुआ एक दूसरा स्यापा। स्यापा क्या था कि पहले तो रील में हम लोग 12 चक्कर लगा लेते थे, बट अब क्या हो गया है कि उसका जो धागा होता है वो छोटा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, कोई नहीं, 1 2 3 धागे चक्कर तो हम लोगों ने धागों से लगा लिए। ये देखिए अभी तो मेरा शायद थर्ड वाला चक्कर चल रहा है। हाँ, 3rd नंबर पे मैं घूम रही हूँ। इसके बाद जो है मैं क्या करूँगी कि बरगद में इसे वहीं पर इसको लपेट करके सीधे चने से फेरी लूँगी। जी हाँ।
और ये बैठे हैं बाबा जो माली का काम करते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें किसी को कम पड़ रही हो, ज़्यादा पड़ रही हो, किसी को फूल चाहिए, किसी को एक चीज़ मिलती है बरगद की जिसको हम लोगों को खाना होता है, वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट करते हैं। और उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम ये करते हैं कि एक दिन पहले आकर सारी चीज़ें सफाई करना, हर चीज़ को क्लियर करना, ये सारा काम ये लोग खुद करते हैं। और फूल पत्ती सारी चीज़ें लेकर बैठे होते हैं, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो इनसे ले लेता है। और ये देखिए मेरा धागा ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं सिर्फ चने के साथ ही चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अब चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम पे कम होती जा रही हैं। पहले इसी एक धागे से हम लोग पूरे 12 चक्कर लगा लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना। वैसे इस दिन बात ही कुछ और होती है, सब कुछ होता है, पर अच्छा बहुत लगता है ऐसा सारी चीज़ें करना। ये जो हम लोग के त्यौहार होते हैं, हम लोगों के फेस्टिवल्स होते हैं ना, इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात है जो मन खुश हो जाता है जिसको करने से। और ये देखिए अभी भी मेरे चक्कर पूरे नहीं हुए हैं, मैं पूरे 12 चक्कर लगाऊंगी। और ये छोटी सी बच्ची को देखिए, ये अपनी मम्मी का वीडियो बना रही है, बट बहुत छोटी है। जी हाँ, तो जिसके कारण अभी इससे सही वीडियो बन नहीं पा रहा है। बहुत बेचारी बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ, कोशिश भी उसने अच्छी करी थी, पर कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आ ही रही थी। लेकिन चल, और कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। ये देखिए मम्मी का तो चक्कर पूरा हो गया, और वो हम लोगों से पहले उन्होंने घूमना शुरू कर दिया था। और इसके बाद ये वो मेरा भी बस ख़त्म ही होने वाला है, मेरे भी सारे चक्कर पूरे हो गए। कि तो भीड़ नहीं है ना, भीड़ अगर होती ना तो यही 12 चक्कर लगाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। बट यहाँ पे जो है भीड़ ना होने की वजह से ही सारी चीज़ें बहुत ईज़िली हो गई। और जो है मज़ा आ रहा था सब लोगों के साथ ऐसे घूमने में। ये और ये देखिए, और कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग कलरफुल रंग बिरंगे कलर्स में। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को करना। ये लीजिए हो गया है काम, ये लीजिए। और आपके यहाँ कौन कौन पूजा करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन कहाँ से देख रहा है मुझे ये भी बताइएगा। और ये लीजिए हो गया मेरा चक्कर भी पूरा होने वाला है। और बस ये लीजिए, अभी हुआ का नहीं है, बस धीरे धीरे मैं भी अपना मिशन कंप्लीट ही करने वाली हूँ। और ये किसका हाथ आ जाता है, कोई बात नहीं, किसी ये कुछ बता रही है शायद तन्नू, इसीलिए वो हाथ बीच में आ गया है। ओके। और उससे मैं कह रही थी कि थोड़ा सा जो है नेचर का भी हमारी तरफ जहाँ पे है ना, वहाँ पे नेचर बहुत ब्यूटीफुल, पेड़ है पौधे हैं, पार्क में हैं हम लोग, वो उसको मैं दिखाने के लिए बोल रही थी, पर वो समझ ही नहीं पाई शायद। नीचे में इधर मेरे भी सारे 12 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं, मैं घूम चुकी हूँ अपना। अब मैं बैठ चुकी हूँ, आप सबके आने का वेट कर रही हूँ। इसके बाद आगे की पूजा स्टार्ट की जाएगी। और ये लीजिए सब, इनको आंटी को देखिए कितनी स्पीड में भाग रही हैं। अरे आंटी धीरे धीरे प्लीज़। हाँ ये लीजिए, और ये देखिए ये बाबा जी भी अपना काम कर रहे हैं। अब ये फ़ोन जो है तन्नू ने ले लिया है, वो जो छोटी सी बच्ची थी ना जो वीडियो बना रही थी, उसका फ़ोन ले लिया क्योंकि वो बना नहीं पा रही थी। और ये हमारे आगे कार्यक्रम, चक्कर लगाने के बाद हम लोगों ने लिया सुहाग, हम लोगों ने फिर जो है माले पहने। इसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि हम लोगों को चने खाने होते हैं, और एक बरगद का जो फूल होता है उसके साथ। अब हम लोग बस बैठ गए हैं, माले पहन लिए हैं। वैसे तो ये माले हम लोग एक दूसरे को खुद पहनाते, पता नहीं इस बार क्या हुआ कि हम लोगों ने खुद ही पहन लिए। अब लेकिन बगल में जो थी इन्होंने हम लोगों से इन्होंने कहा कि मुझे भी माला पहना दीजिए, तो ये माला पहनाया जा रहा है, पहना दिया गया है। और हम लोगों ने पता नहीं क्यों खुद पहन लिए, समझी में नहीं आया, क्योंकि हम लोग हर बार ना एक दूसरे को पहनाते हैं, पर इस बार हम लोगों ने खुद ही पहन लिए। लीजिए अब मैं भी सुहाग लेने पहुंच गई हूँ। ये चल रहा है हम लोगों का आगे का सुहाग लेने वाला कार्यक्रम। और ये देखिए बस डिफ़िकल्टी क्या होती है ना, ज़मीन वहाँ से बैठ के इतनी दूर तक आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने जो है ले लिया है सुहाग, और चल दिया है हमारा। ये मेरी जेठानी है जो सुहाग ले रही हैं, इन्होंने भी सुहाग ले लिया है।
अब हम लोग करेंगे चने वो खाने वाला काम, और एक ही बार में वो चने खाए जाते हैं गाइस। और छोटे छोटे, इसीलिए मैं तो छोटे छोटे चने को लेती हूँ ताकि एक बार में वो चले जाएं। ये देखिए, अब मैं ले रही हूँ। इधर मेरी जेठानी ने बड़ों के पैर छूने शुरू कर दिए हैं। अभी तो मैं सुहागी ले रही हूँ, और मैंने अभी पैर नहीं छुए, मैं घर जाके छूँगी आराम से। पहले मैं यहाँ वाला कार्यक्रम, ये मेरी जो है नंद है, वो जो है बरगद के गले मिल रही हैं। जी हाँ, 12 बार गले भी मिले जाते हैं। ये देखिए मेरी जेठानी ने भी मिलना शुरू कर दिया। और अभी मेरा शायद सुहाग वाला कार्यक्रम ही चल रहा है, मैं वही ले रही हूँ। अभी मैं भी उठूँगी और बरगद के गले मिलूँगी। आप लोगों ने भी अपने आसपास अगल बगल ये सारी पूजा होती हुई देखी होगी, किसने किसने देखी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये लीजिए, आ गई मैं भी बरगद देवता के गले मिलने। ये लीजिए, स्टार्ट कर दिया है मैंने भी 12 बार गले मिलना। कब स्टार्टिंग में ना मुझे बड़ा फ़नी लगता था ये सारी चीज़ें, बट धीरे धीरे करके मेरे को आदत हो गई है ये सब करने की। और ये देख लीजिए, फिर इसके बाद मैंने 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कराई, पोज़ लिए।